गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव नारायण पांडे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेस को। जीव विज्ञान के बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में उसको अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, आप सभी लोग बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसका आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता। बेल आइकन दबाने से मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आइए आज हम सभी लोग बीजों में इस प्रकार के अंकुरण के संबंध में जानें जिसमें बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। हाँ, हम वही बात कर रहे हैं जिसे आप प्रत्यस्थ अंकुरण अथवा जरायुजता या विविपैरिटी कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बीजों के अंकुरण के संबंध में बताया है। हमने आपको यह भी बताया है कि जब आप बीज को जमीन के अंदर बोते हैं और उसका एम्ब्रियो एक्टिवेट अवस्था में आता है तो वह एक सीडलिंग बनाता है जिसको बीजांकुरण कहा जाता है, और जो उसका हाइपोकोटाइल होता है यह रेडिकल का निर्माण करता है अर्थात मूलांकुर का निर्माण करता है और मूलांकुर ही आगे चल करके जड़ का निर्माण करता है। लेकिन जो उसका प्लूमूल्स होता है, जो परांकुर होता है, यह उसके शूट सिस्टम को डेवलप करता है। लेकिन जिन बीजों के अंकुरण के समय उसका हाइपोकोटाइल अधिक डेवलप हो जाता है, उन बीजों में बीजपत्र अंकुरण के समय जमीन से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को, जिसमें अंकुरित हो रहे बीजों में बीजपत्र जमीन से बाहर निकल आते हैं, इस तरह के अंकुरण को एपिजियल जर्मिनेशन अर्थात उपरिभूमिक अंकुरण कहा जाता है। लेकिन जिन बीजों में अंकुरण के समय एपिकोटाइल ज़्यादा डेवलप हो जाता है, हाइपोकोटाइल कम डेवलप हो पाता है, उन बीजों में बीजपत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, केवल प्लूमूल्स निकल करके उसके शूट सिस्टम को बनाता है। इस प्रकार के अंकुरण को, जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, केवल प्लूमूल्स बाहर निकलते हैं, इस तरह के अंकुरण को हाइपोजियल जर्मिनेशन अर्थात अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। लेकिन आज हम एक तीसरे प्रकार के अंकुरण के संबंध में बता रहे हैं जिसको प्रत्यस्थ अंकुरण अर्थात विविपैरी या जरायुजता कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मार्शी लैंड में उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं, उन पौधों को मैंग्रोव प्लांट कहा जाता है। और जिन स्थानों पर यह मैंग्रोव प्लांट उगते हैं अर्थात दलदली भूमि में, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लवण की मात्रा अधिक रहती है। और आप यह चीज़ जानते हैं कि बीजों के अंकुरण के समय 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 पर्याप्त मात्रा में तापमान और नंबर 3 पर्याप्त मात्रा में नमी। लेकिन जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं उन्हें नमी और तापमान तो मिलता है, लेकिन जिन स्थानों पर यह उगते हैं अर्थात मार्शी लैंड पर जहाँ ये उगते हैं उस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए इन पौधों में बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। और इस प्रकार का अंकुरण, जिसमें बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, उसे विविपैरिटी अर्थात जरायुजता या प्रतिस्थ अंकुरण कहा जाता है। जैसे राइजोफोरा, सेरियोप्स और एबिसिनिया के पौधे में। अतः राइजोफोरा, सेरियोप्स और एबिसिनिया के पौधे में प्रतिस्थ अंकुरण पाया जाता है। आप सभी लोग
यह जानते हैं, इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि बीज अंकुरित होकर के किसी पेरेंट प्लांट की अगली जनरेशन को बढ़ाता है, और जब पौधे के फल में बीज बनता है तो वह तुरंत ही अंकुरित नहीं होता है। फल में बीज बनने के बाद, पौधे पर बीज बनने के बाद जितने समय तक वह प्राकृतिक रूप से अंकुरण नहीं करता है, उतने के बीच के टाइम को हम डॉर्मेंसी पीरियड अर्थात सुषुप्तावस्था कहते हैं। ऐसा नहीं कि बीज की सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, ऐसा नहीं कि बीज के अंदर की सभी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, परंतु हाँ, इस सुषुप्तावस्था में अर्थात डॉर्मेंसी पीरियड में बीज के अंदर की सारी क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। उसका एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और उसके अंदर की सभी कोशिकाएं सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, लेकिन वो मरती नहीं। और जब बीजों के अंकुरण के लिए सभी आवश्यक दशाएं मिलती हैं, अर्थात बीज के अंकुरण की अनुकूल दशा आती है, उस समय वातावरण से अथवा भूमि के अंदर से जल अवशोषित करके बीज का एम्ब्रियो एक्टिवेट स्टेज में आ जाता है और नए सीडलिंग बनाता है। इसी तरह से बीज के एम्ब्रियो के एक्टिवेट अवस्था में आकर के नए सीडलिंग बनाने की क्रिया को ही बीज का अंकुरण कहा जाता है। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी मेरे YouTube चैनल से लाभान्वित हो सकें। इस कोरोना काल में मेरे द्वारा अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए यह निःशुल्क सेवा है। थैंक यू।